क्या आपको पता है पूरा यूनिवर्स, इवन हम लोग भी एक एटम से बने हैं, मीन्स परमाणु से बने हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि परमाणु होता क्या है, मीन्स एटम होता क्या है, और ये एटम काम कैसे करते हैं, और हमारे पूर्वज क्यों कहा करते थे कि मिट्टी का शरीर है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो आज मैं इसका साइंटिफिक रीज़न दूंगा। तो आज की इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि हम अपने इस नेकेड आइज से कभी देख ही नहीं सकते हैं। इवन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से भी हम इस एटम को नहीं देख सकते। आपको फील कराने के लिए एक एग्जांपल दे देता हूँ। अपने सर का एक हेयर कंसीडर कर लीजिए, जो कि होता है 100 माइक्रोमीटर का। अगर हम उस हेयर को जूम करें तो आते हैं उस हेयर के सेल्स जिससे वो हेयर बना हो, जो कि होते हैं 10 माइक्रोमीटर का। अगर उस सेल्स के भी अंदर जाए तो आता है मैक्रोफाइब्रिल, जो कि होता है 1 माइक्रोमीटर का। अगर उस मैक्रोफाइब्रिल के भी अंदर जाए तो आता है माइक्रोफाइब्रिल, जो कि होता है 10 नैनोमीटर का। अगर माइक्रोफाइब्रिल के भी अंदर जाए तो आता है प्रोटोफाइब्रिल, जो कि होता है 2.8 नैनोमीटर का। सोचिए हम इतना अंदर जा रहे हैं। अगर हम प्रोटोफाइब्रिल के भी अंदर जाएं तो आता है कैरेटीन, जो कि होता है 2 नैनोमीटर। अगर हम कैरेटीन को भी अंदर जाए तो फाइनली आते हैं एलिमेंट्स, जो कि आप देख सकते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ये सब एटम्स है पर साइज में अलग अलग है। अब थोड़ा एटम के अंदर की बात कर लेते हैं। तो इनमें से कोई एक एटम को अज्यूम करते हैं, जैसे कि कार्बन एटम, और इसके अंदर जाते हैं तो हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड, मीन जिसे ऑर्बिटल्स बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होता है और रेंडमली मूव करता है। इसके बारे में हम कोई और वीडियो में बात करेंगे। अभी आगे चलते हैं। अगर हम और अंदर जाते हैं तो आता है ग्रुप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो कि पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो पॉजिटिवली रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से एटम एक बैलेंस स्टेज में रहता है। तो आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हालांकि आज तक ऐसा कोई भी माइक्रोस्कोप नहीं बना है जो कि एक एटम को दिखा सके। ऐसे में आपका सवाल होगा कि जब हम एटम को देख ही नहीं सकते, इवन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप भी नहीं देख सकता है, तो साइंटिस्ट कैसे बोल सकते हैं कि एटम से पूरा यूनिवर्स बना है, मीन्स परमाणु से पूरा यूनिवर्स बना है। असल में हम ह्यूमन बींग्स करते क्या हैं, जो चीज़ हम फिज़िकली देख नहीं सकते उसे हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं। और ऐसे ही एटम की भी डिस्कवरी हुआ। अब एटम की डिस्कवरी के जर्नी पे चलते हैं कि एटम डिस्कवर कैसे हुआ। फर्स्ट हम चलते हैं 400 BC में। द फिलोसोफर डेमोक्रेटस एक फिलोसोफर थे जो बहुत से आइडिया पे काम करते थे, और बहुत से लोग मानते हैं कि डेमोक्रेटस वो पहले इंसान थे जिन्होंने एक एटम को क्लियरली दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। अगर हम डेमोक्रेटस के दिए हुए थियरी पे जाते हैं तो थियरी इस तरीके से था, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट मीन्स एक एप्पल ले लेते हैं, अगर हम उसे काटते जाते हैं तो एक ऐसा स्टेज आ जाएगा कि वो एक पार्टिकल अब कटेगा ही नहीं, मीन्स अब उसको कितना भी काटो वो कटने वाला नहीं है। तो डेमोक्रेटस इसे बोले एटॉमस का मतलब है अनकटेबल। बट डेमोक्रेटस के पास इसका कोई एविडेंस नहीं था और बहुत से लोगों ने उनकी थियरी को रिजेक्ट कर दिया। अब आते हैं 700 AD में। हम सभी जानते हैं अगर हम सी वाटर लेते हैं, मीन्स समुद्र का पानी लेते हैं और उसे बॉईल करते हैं, तो जो पानी रहेगा वो इवोपरेट होकर एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगा और बस बचेगा नमक। और इसी प्रोसेस को देखते हुए जबीर इम्तिहान इन्होंने साइंस को एक अलग ही लेवल पे लेकर गए। उन्होंने बहुत से कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि फिल्टरेशन। उन्होंने देखा कि जो नेचर में चीज़ें हैं वो अलग अलग सब्सटेंस के मिक्सचर होते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ग्रेप्स, वाटर, शुगर, विटामिन्स और बहुत सी चीज़ें की मिक्सचर है। यही एक्सपेरिमेंट आगे चलते गया। अब आते हैं 700 AD में। एक फ्रेंच हस्बैंड एंड वाइफ टॉइन लेवाइजर और मारी एनी फॉइस, इन्होंने डिस्कवर किया कि कुछ प्योर सब्सटेंस जो नेचर में मिलते हैं उन्हें भी हम अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं वाटर को भी हम अलग अलग कर सकते हैं बाय केमिकल प्रोसेस और भी दूसरे तरीके से। अगर हम वाटर को अलग करते हैं तो हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस।
उन्होंने बहुत ट्राई किया कि हाइड्रोजन गैस को भी अलग किया जा सकता है, बट ऐसा नहीं था। हाइड्रोजन गैस इज़ द प्योर गैस एंड ऑक्सीजन ऑल्सो। उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तक ही वाटर को रिड्यूस कर पाए, मीन्स अलग अलग कर पाए। और उन्होंने प्रूफ कर दिया कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द एलिमेंट्स। और उन्होंने ये भी एविडेंस में दिया एलिमेंट आर द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मैटर दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड और ब्रोक डाउन थ्रू द नॉर्मल केमिकल रिएक्शन। मीन्स हम कोई भी एटम को ना ही बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और यही सब कॉन्सेप्ट को लेकर दुनिया भर के साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स की डिस्कवर की। कोई भी सब्सटेंस को लो, उसको अलग करते जाओ, एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाओगे जिसके बाद से वो सब्सटेंस अलग नहीं होगा। और उन्होंने नाम दे दिया एलिमेंट्स। और अभी तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। आज तक के जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे इन सब की स्टेट अलग है। कोई सॉलिड में है, कोई लिक्विड में है और कोई गैसेस में है। फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ये गैसेस स्टेज पे रहते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। कार्बन और गोल्ड ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। और मर्क्यूरी और ब्रोमीन ये लिक्विड के फॉर्म में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। और इन्हीं सब एलिमेंट से मिलकर एक नया कंपाउंड तैयार होते हैं। जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लूँ, सोडियम एंड क्लोराइड, दो एलिमेंट्स को मिलकर एक नया कंपाउंड तैयार होगा जिसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इन दोनों का अगर रिएक्ट करवाएं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। और ये सोडियम क्लोराइड नाम सुनने में ऐसा बहुत हाई लग रहा है, पर ये अपना नॉर्मल ये रोज़ का खाने वाला नमक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएं तो बनता है डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, जो कि ये भी एक नॉर्मल वाटर जो हम रोज़ पीते हैं वही है। हमारे पूर्वजों के बोले हुए सेंटेंस भी प्रूफ होता है कि हम एटम से बने हैं और एटम्स में ही मिल जाएंगे। मीन्स हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि एटम की एग्जिस्टेंस कैसे प्रूफ हुआ बाय एक्सपेरिमेंटली। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि हम जो चीज़ें नहीं देख सकते फिज़िकली और उसे प्रूफ नहीं कर सकते फिज़िकली, तो हम उसको केमिकली और बहुत से एक्सपेरिमेंटली तरीक़ों से हम उसे प्रूफ करते हैं। तो एटम की एग्जिस्टेंस प्रूफ करने के लिए सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन को जाता है, जो कि 19वीं सदी में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एक इक्वेशन बनाया जो कि एटम की एग्जिस्टेंस ही नहीं बल्कि उसकी साइज़ भी कंफर्म कर डाला। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि आज तक ऐसा कोई भी माइक्रोस्कोप नहीं बना है जो एक एटम को दिखा सके। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आज तक ऐसा क्यों माइक्रोस्कोप नहीं बना है जो कि एटम को दिखा सके। तो साइंटिफिक रीज़न ये है, कोई भी चीज़ हम कब देख पाते हैं, जब उधर लाइट की प्रेजेंस हो, मीन्स उधर लाइट हो। लाइट क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट पे गिरता है और उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों पे गिरता है, तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है। बट जो एटम की साइज़ है वो लाइट के वेवलेंथ से काफ़ी छोटा है, इसीलिए हमें वो एटम नहीं दिखता है, क्योंकि जो लाइट की लार्ज वेवलेंथ है उसे इग्नोर कर देता है और हमें वो एटम नहीं दिखता। बट नाउ 2018 में ग्रुप ऑफ इंजीनियर हेनरी रॉरर और जैरेड बैंगिंग, इन्होंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया जिसका नाम था स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप ये एक प्रोसेस यूज़ करता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स टर्निंग। इस प्रोसेस में क्या होता है, एटम के सरफेस को स्कैन करता है और उसे फील करता है, उसकी गहराई, ऊंचाई, और उसे एक इमेज के फॉर्म में बनाता है। और ये रियल इमेज है सिलिकॉन एटम का, जो कि इस स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप के द्वारा लिया गया है। बट जो कलर दिख रहा है वो एक आर्टिफिशियल है, बस समझने के लिए उसमें कलर फिल किया गया है। और इसी इमेज को अगर स्मूथ किया जाए तो ये ऐसा दिखेगा। कुछ साल बाद 2017 में डॉक्टर एरा एपकेरियन, जो लाइट की वेवलेंथ थी जो एटम के साइज से ज़्यादा बड़ी थी, तो इन्होंने क्या किया, लाइट की वेवलेंथ को नैरो कर दिया, श्रिंक कर दिया, बहुत ही पतला एटम के सरफेस पे फॉल कराने लगे उस लाइट को। तो विद द हेल्प ऑफ स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप वो बीट बाय बीट लाइट को फॉल कराते गए और स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करते गए। और फाइनली उन्होंने एक अमेजिंग सा रिजल्ट मिला जो कि आप देख सकते हो। बाद में इसे स्मूथ किया गया। फाइनली इस जनरेशन ने प्रूफ कर दिया कि एटम्स आर रियली एग्जिस्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और नॉलेजेबल लगा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स।